हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलो, हमने जो लास्ट क्लास था हमारा, मीन्स फर्स्ट हिंदी का क्लास जो था मेरा, मैं उस क्लास में मैंने आपको कौन सा लेसन पढ़ाया था? चलो ओपन करो पहले वो पेज नंबर जो मैंने लास्ट क्लास में आपको वो लेसन पढ़ाया था। ये रहा आपका हिंदी का टेक्स्ट बुक। यहाँ पे आपको पहला लेसन मैंने कौन सा पढ़ाया था आपको? एकता का बल। ये लेसन मैंने आपको स्टार्टिंग मीन्स पहले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। अभी आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने सॉल्व करके आपको बता दिए, है कि नहीं? इसके क्वेश्चन आंसर जो थे वो भी हमारे सॉल्व हो गए। ओके, उसके बाद है आपका पेज नंबर 25। देखो, ये पेज नंबर 25 ओपन करो सभी लोग। चलो, पहले अपना टेक्स्ट बुक ओपन किया सभी ने, उसके बाद अभी ये 25 पेज नंबर आपको ओपन करना है। तो यहाँ पे आपको भिन्न रंग दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा है? भिन्न रंग। तो आपको यहाँ पे कुछ रंगों के नाम दिए हुए हैं। तो इस नाम के रिलेटेड इस यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी दिए हुए, मीन्स जैसे देखो, ये क्या है? सेब। ये क्या है? टमाटर, गुलाब और दाढ़ी, है ना यहाँ पे दिया हुआ। तो इनके नेम जो है यहाँ पे आपको इस बॉक्स में दिए हुए हैं। तो इनके नाम को आपको इसके नीचे लिखना है। कहाँ से ढूंढ के लिखना है? इस बॉक्स में इन सब चीज़ों के नाम दिए हुए हैं। तो इनके जो करेक्ट नाम है वो आपको इन यहाँ पे जो रिक्त स्थान है वहाँ पे आपको इनके नाम लिखने हैं। ओके, सो अभी ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो अभी आज के क्लास में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ? लेसन, जो आपका लेसन का नाम है घंटी कौन बांधे। ये 6 नंबर का आपका लेसन है वो जो लेसन है वो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो सभी को अपने क्या करने हैं? टेक्स्ट बुक ओपन करने हैं। जो पेज नंबर मैंने आपको बताया है वो भी ओपन करना है। ओके, तो चलो अभी हम पहले इस लेसन को रीड करते हैं, उसके बाद मैं आपको रूटीन में ही समझा के दे दूँगी। ठीक है, तो चलो अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो, हमारे लेसन का नाम क्या है? घंटी कौन बांधे। तो इस लेसन में क्या दिख रहा है इस चित्र में आपको? यस, बहुत सारे चूहे दिखाई दे रहे हैं, ये पेड़ दिखाई दे रहा है, झोपड़ियाँ दिखाई दे रही है। तो इस चित्र को देखो, कुछ तो आपको आइडिया आ गया होगा, है कि नहीं, कि ये लेसन किसके रिलेटेड है? यस, चूहों पर डिपेंडेंट है। ओके, तो चलो पहले हम लेसन को रीड करते हैं। तो चिंटूपुर गांव में एक व्यापारी रहता था। गांव का नेम क्या है? चिंटूपुर गांव। इस गांव में एक व्यापारी रहता था, उसका नाम था लालचंद। और उस व्यापारी का नाम क्या था? लालचंद। घर के अंदर ही उसका गोदाम था। उसके घर के अंदर ही क्या था? गोदाम था। इसमें उसकी दुकान का बहुत सा सामान रहता था। उसका जो गोदाम था उसमें उसके दुकान का बहुत सा सामान रहता था, इसलिए बहुत सारे चूहे भी उसके घर में रहते थे। इसीलिए उसके जो गोदाम है वहाँ पे बहुत सारे चूहे भी रहते थे। देखो, हमारे घर में भी आपने कभी चूहों को तो देखा ही होगा, बहुत सारे होते हैं और आपको उनके पीछे दौड़ने में भी बहुत मज़ा आता है कि नहीं? वैसे ही उस लालचंद के गोदाम में बहुत सारे क्या थे? चूहे थे। इन चूहों से घर के सभी लोग परेशान थे। उस चूहे से क्या, अभी हम कोई चूहों से बहुत परेशान हो जाते हैं, क्या वो हमारा बहुत सारा नुकसान भी कर देते हैं। कभी कभी देखो, जहाँ पे हमारे गेहूँ के जो ये होते हैं वो कुतर डालते हैं, तो कभी कभी कोई सब्जियाँ वो ख़राब कर देते हैं कि नहीं? इस सारी परेशानी हमें चूहों की वजह से होती है। वैसे ही लालचंद को भी उन चूहों से बहुत परेशान था। वे कभी अनाज की बोरियां काट देते, कभी मेवों के डिब्बे कुतर डालते। देखो, लालचंद के जो गोदाम था लालचंद का, वहाँ पे भी चूहे वही काम करते थे। क्या क्या करते थे? अनाज की बोरियां काट देते, कभी मेवों के डिब्बे कुतर डालते। इस प्रकार चूहे हर दिन व्यापारी का न जाने कितना नुकसान कर देते। मीन्स देखो, ऐसे ही जो चूहे थे वो व्यापारी का बहुत ऐसा नुकसान कर देते थे। तो जो व्यापारी था लालचंद, एक दिन लालचंद का मित्र हरी राम उसके घर आया। लालचंद का मित्र कौन था?
हरिराम उसके घर आया। उसने देखा लालचंद परेशान था। अभी जो हरिराम है उस लालचंद का मित्र वो घर पर आया तो वो देख रहा था कि लालचंद बहुत परेशान था, बहुत परेशान है। हरिराम ने लालचंद से उसकी परेशानी का कारण पूछा। लालचंद ने क्या कहा, भाई मैं चूहों से परेशान हूँ। मीन्स उसके घर में जो चूहे थे उससे वो बहुत परेशान था। तो वो लालचंद ने उसकी परेशानी किसको बताई, हरिराम को बताई। तो चूहों के कारण मुझे व्यापार में निरंतर घाटा हो रहा है। देखो चूहे जो नुकसान करते थे लालचंद का, उससे जो लालचंद का दुकान था उसमें बहुत उसे घाटा हो रहा था, क्योंकि जो आधा सामान था वो चूहे खराब कर देते थे, इसलिए लालचंद को दुकान में बहुत नुकसान हो रहा था। तो हरिराम ने कहा कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हारी समस्या हल कर दूंगा। तो अभी जो हरिराम है उसने लालचंद को बताया कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जो समस्या है वो कल हल कर दूंगा, ऐसे उसने बताया। अभी आपको पेज नंबर पलटना है, 27 पेज नंबर ओपन करना है। ओके, सो अगले दिन, अभी उस पेज नंबर पे पहली लाइन है, अगले दिन हरिराम एक बड़ी सी बिल्ली लेकर आया। अभी आप सभी को पता है चूहे किससे डरते हैं, यस बिल्ली से डरते हैं चूहे। तो जो हरिराम था उसने अगले दिन क्या एक बड़ी सी बिल्ली लेकर आया। तो बिल्ली को देखते ही सारे चूहे अपने अपने बिलों में छुप गए। अभी जो बिल्ली को देखकर चूहे जो थे वो सारे के सारे अपने अपने बिलों में क्या हो गए, छुप गए। तो अब तो चूहों पर मुसीबत आ गई थी। अभी बिल्ली जब आई तो बिल्ली को देखकर जो चूहे थे वो बिल्ली से बहुत डरते। क्यों डरते, क्योंकि बिल्ली जो है वो चूहों को खा जाती है। तो इसी डर से सारे चूहे बिल में घुस गए और उस बिल्ली से बहुत डरने लगे। फिर चूहे अब भी कुछ खाने के लिए निकलते, बिल्ली दबे पांव आती और किसी न किसी चूहे को ले भागती। अभी कोई भी चूहा अगर बिल से बाहर आने की कोशिश करता तो बिल्ली धीरे धीरे आकर क्या करती, कोई ना किसी चूहे को लेकर भाग जाती थी। तो बिल्ली व्यापारी के घर आकर बहुत प्रसन्न थी। अभी देखो बिल्ली क्यों प्रसन्न थी, क्योंकि बिल्ली को बहुत सारा खाना मिल रहा था, क्योंकि उसको बिना मेहनत किए ऐसे ही उसको चूहों का भोजन मिल जाता था, है कि नहीं। चूहे वो अगर एक दिन में भी एक चूहा खा लेते तो उसका दिन भर का जो खाने का जो भी है वो खत्म हो जाता था, है कि नहीं। वैसे ही उसे बिना परिश्रम खाने को मिलने लगा। ठीक है, दूसरी ओर चूहे दिन प्रतिदिन दुबले और कम होते जा रहे थे। अभी चूहे को बिल्ली की वजह से चूहों को खाना मिलना मुश्किल हो गया, इसलिए चूहे दुबले पतले से हो गए और वे बिल्ली के डर से बिल्लों में बाहर ही नहीं निकल पाते थे। ओके, कभी कोई निकलने की कोशिश करता तो तुरंत बिल्ली उसे पकड़कर खा जाती। कोई भी चूहा बिल के अगर बाहर आने की कोशिश करता तो बिल्ली क्या करती थी, उस चूहे को पकड़कर वो खा जाती थी। इसी डर से चूहे बाहर ही नहीं निकलते थे, उनको खाना भी नहीं मिलता था, है कि नहीं, इसलिए वो दुबले पतले से हो गए थे। एक दिन जब बिल्ली कहीं बाहर थी, मीन्स एक दिन क्या हुआ, बिल्ली कहीं बाहर चली गई होगी, तो सभी चूहों ने सभा बुलाई। मीन्स जो बहुत सारे चूहे थे उन्होंने एक सभा बुलाई और वे बिल्ली से बचने का उपाय सोचने लगे। चलो इससे आगे का पेज नंबर ओपन करो, 28 पेज नंबर ओपन करो। चलो, एक बड़े चूहे ने सुझाव दिया कि बिल्ली के गले में एक घंटी बांध दी जाए। अभी उन्होंने सभा बुलाई तो जो सभा थी उसमें उन्होंने बिल्ली को कैसे कंट्रोल करना है कि नहीं, उनको वहाँ पे उन्होंने क्या किया होगा उस सभा में। जैसे देखो हमारे स्कूल में मीटिंग हुआ करती थी, आप सभी को पता है ना। अगर किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे उससे पहले टीचर आपकी क्या करते थे, मीटिंग लेते थे। वैसे ही चूहों ने एक सभा बुलाई। सभा मीन्स क्या,
मिटे, है कि नहीं। उसी तरह उन्होंने एक सभा बुलाई। देखो इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है एक बड़ा चूहा है जो टोपली के ऊपर खड़ा है और बाकी जो चूहे हैं उसकी बातें सुन रहे हैं। ओके, जब वह चली गई या इधर उधर देखेगी तो घंटी बजेगी और हम सावधान हो जाएंगे। ये घंटी किस लिए उन्होंने सोचा कि घंटी बिल्ली के गले में बांधनी है, क्योंकि उनको लगा अगर बिल्ली हमारी तरफ आने की कोशिश करेगी तो जो घंटी उसके गले में है वो बजने लगेगी, तो हमें उस घंटी की आवाज़ से पता चल जाएगा कि बिल्ली हमारे आसपास है। तो सभी चूहों को यह सुझाव पसंद आया। ओके, ये जो सुझाव उस बड़े चूहे ने बताया वो सभी चूहों को पसंद आया। तो पर समस्या थी कि घंटी बांधी कैसे जाए। लेकिन समस्या क्या थी कि बिल्ली के जो गले में घंटी बांधनी है वो कौन बांधेगा या कैसे बांधी जाएंगी। तो काफ़ी देर की बहस से बाद 11 चूहों की एक टोली बनाई गई। मीन्स एक 11 जो चूहे हैं मीन्स 11 चूहों की एक ग्रुप बनाया गया। ये क्या बोलते हैं उसको, टोली मीन्स क्या, ग्रुप। एक 12 चूहों की एक टोली बनाई गई, मीन्स एक ग्रुप बनाया गया। 2 चूहों ने कहा हम बिल्ली के पैर पकड़ लेंगे। 2 चूहों ने क्या कहा कि हम बिल्ली के पैर पकड़ लेंगे। और तीसरे और चौथे ने कहा कि हम उसकी कान पकड़ लेंगे। तीसरे चौथे चूहे ने क्या कहा कि वो उनके कान पकड़, उस बिल्ली के कान पकड़ेंगे। पांचवा सभी गर्दन पकड़ने की बात कर ही रहा। पांचवा जो चूहा था वो गर्दन पकड़ने की बात कर ही रहा था कि म्याऊ म्याऊ कौन आ गई, बिल्ली आ गई। म्याऊ म्याऊ की आवाज़ सुनाई पड़ी। अब तो कहाँ घंटी और कहाँ बिल्ली। देखो जब वो म्याऊ म्याऊ की जो आवाज़ चूहों को सुनाई दी तो तब क्या हुआ, अब तो कहाँ घंटी और कहाँ बिल्ली के पैर कान पकड़ना, है कि नहीं। गिरते पड़ते सभी चूहे वहाँ से भागे और अपने अपने बिल्लों में दुबक गए। मीन्स जैसे ही बिल्ली का उनको आवाज़ आया सभी चूहे क्या हो गए, जैसे हुए वो फटाफट भाग गए वहाँ से। और सच है डरपोक सिर्फ बातें ही बनाते हैं। क्या है मीन्स इस लेसन से आपको क्या समझने को मिला, डरपोक सिर्फ क्या करते हैं, बातें ही बनाते हैं, वो कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं। तो आपको इस लेसन से ये सीख मिलती है कि जब भी आप किसी काम को करने के लिए डरोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप निडर वो काम करते हो तो आप वो काम कंप्लीट कर लेते हो, है कि नहीं। इसीलिए इस लेसन से आपको यही सीखना है कि हमें कभी भी नहीं डरना चाहिए। ओके, तो ठीक है, इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तब तक अपना ध्यान रखना है और मैं यहाँ पे अभी अपना क्लास स्टॉप करती हूँ। सो थैंक यू एवरीवन।